कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक युद्ध में 3 प्रकार के युद्ध हुए थे। यह युद्ध अलग अलग समय पर हुए। इनमें प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1748 से 1758 से 1763 के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो कारण था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध इसका प्रमुख कारण था। ठीक है। इस युद्ध में का जो परिणाम हुआ कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ऑक्सला सेपेल की संधि हुई। इसकी विशेषता थी कि इस युद्ध में एक तो डुप्ले बनाम मोर्स के बीच हुआ, इसमें अडयार की लड़ाई हुई और सेंट थॉम की लड़ाई हुई। ये 1746 में हुई थी। और कैप्टन पैराडाइज ये फ्रांस की तरफ से थे और अनबउद्दीन ये कर्नाटक की तरफ से थे। इन दोनों के बीच भी ये युद्ध हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वह हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारी के मुद्दे पर यह युद्ध हुआ। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडिचेरी की संधि हुई थी। इसमें अनवार की लड़ाई हुई 1749 में। और अनवार की लड़ाई किस युद्ध के तहत हुई थी? तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के तहत हुई थी। इसमें डुप्ले की वापसी हुई और यह गेडेहू का नया गवर्नर बना। इसमें हैदराबाद में अंग्रेजों की तरफ से नासिर जंग और कर्नाटक में अनबउद्दीन थे। इसके बाद मुजफ्फर जंग और चंदा साहब फ्रांस की तरफ से थे। ठीक है। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच हुआ। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो सप्तवर्षीय युद्ध था इसका भारत में विस्तार हुआ। और सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला? तो ये 1756 से 1763 के बीच चला। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पेरिस की संधि हुई थी। इसमें फ्रांस के जो गवर्नर थे वह लाली थे। फ्रांस के गवर्नर कौन थे? लाली थे। ठीक है। इसमें बांडीबास का युद्ध हुआ। बांडीबास का युद्ध 12 जनवरी 1760 को हुआ था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से आयरकुट थे और फ्रांस की तरफ से लाली थे। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप पेरिस की संधि हुई थी।